नमस्कार साथियों, आज का ये चौथा हिंदी स्टेनो का टेस्ट है, जिसमें पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन, फिर 8 मिनट की मेन डिक्टेशन। आपको पहले ट्रायल डिक्टेशन लिखनी है, फिर मेन डिक्टेशन की कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करनी है, उसको पीडीएफ फाइल से मिलान करके प्रोफॉर्मा अनुसार मुझे भेजना है। पीडीएफ फाइल आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। यस, 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीब व ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सरकार की योजनाएं मददगार साबित हुई हैं विराम। उनमें से एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विराम पैरा। इस योजना के तहत समाज के गरीब परिवारों को अप्रैल, मई, जून माह के दौरान घरेलू रसोई गैस कनेक्शन धारकों को निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे, जिसके तहत सभी पात्र कनेक्शन धारकों के बैंक खातों में प्रति माह राशि भेजी जा रही है विराम, जिससे कनेक्शन धारक संबंधित एजेंसी पर भुगतान कर अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकता है विराम। जिला भिवानी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 46,473 उपभोक्ता लाभार्थी हैं विराम पैरा। जिला खाद्य व आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसकी योजना के तहत जिला भिवानी में 46,473 माताएं बहनें योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन धारक है विराम। जिले में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके चलते गरीब व ज़रूरतमंदों के घरों में खाने पीने की कमी न हो, घर का चूल्हा जलता रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कारगर साबित हो रही है विराम। सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार गांव में डिलीवरी दी जा रही है विराम। मेन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के वृहद ब्लूप्रिंट की दूसरी किस्त को जारी करते हुए 14 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू करने की बात कही है, हो सकता है उसे सुचारू रूप में इतनी जल्द व्यवहारिक जमीन पर उतारने में थोड़ी मुश्किल हो। ब्रैकेट स्टार्ट। भला कौन सी ऐसी योजना है जिसे ईमानदारी से जमीन पर उतारने में मुश्किलें नहीं आती, ब्रैकेट बंद। लेकिन समग्रता में देखें तो यह योजना बहुत क्रांतिकारी है विराम। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2020 को जब यह योजना इसके पहले चरण के रूप में देश के 12 राज्यों में लागू की गई थी, तब इसकी ज़रूरत और इसकी सफलता को लेकर इतना आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता था।
क्योंकि तब इसका फलक स्पष्ट नहीं था विराम। लेकिन कोरोना संकट के समय प्रवासी मजदूरों का देशव्यापी पलायन और उनके सामने आ खड़े हुए भूख के संकट ने इस योजना की ज़रूरत को भी अच्छी तरह से समझा दिया है। साथ ही इसकी सफलता के ठोस आधार को भी स्पष्ट कर दिया है विराम पैरा। बहरहाल वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है विराम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक इस साल अगस्त तक इस योजना को देश भर में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी 1 जून 2020 से हो जाएगी विराम। साथ ही राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी भी 1 जून से शुरू हो जाएगी विराम। आगामी 1 जून से इस योजना से अभी तक दूर 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा विराम। ये पीडीएस के दायरे में आने वाले लोगों का 83% लोग हैं विराम। इस योजना के बाद एक बार राशन कार्ड बन गया तो देश के किसी भी हिस्से में उस कार्ड की मदद से अनाज लिया जा सकेगा विराम। कांग्रेस और वामपंथ को इसका महज इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है विराम। काश यह योजना आर्थिक सुधारों के पहले चरण 1991-92 में ही आ जाती तो सही मायनों में फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम का फ़ायदा वास्तविक ज़रूरतमंदों को मिलता विराम पैरा। लेकिन कोई बात नहीं, जब जगे तब सवेरा विराम। अगर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस योजना की खामी निकालने की जगह वे इसे व्यवहारिक तरीके से लागू करवाने में मददगार बने तो यह देश के कामगार तबके के प्रति उनकी बहुत बड़ी शुभेच्छा होगी विराम। क्योंकि यह योजना फेल होगी तो अपने बुनियादी स्वरूप ढांचे या इसमें समाहित लक्ष्य की वजह से नहीं होगी। यह फेल होगी तो इसे लागू करने वाले अमले की गैर ईमानदारी के चलते फेल होगी विराम। इसलिए हर उस शख्स जो खुद को मजदूर हितैषी मानता है इस योजना को अमली जामा पहनाने में मददगार बनना चाहिए विराम। क्योंकि हम इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे 10 से 14 करोड़ कामगार हमेशा प्रवास में रहते हैं विराम। करीब 18 से 20 लाख कामगार तो हमेशा देश में एक तरफ से दूसरी तरफ के सफ़र में ही रहते हैं विराम। इसलिए यह योजना ईमानदारी से तभी लागू हो पाएगी जब इसके लागू किए जाने की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो विराम। लेकिन इसे लागू करने में होने वाले इस तकनीकी इंटरेक्शन से हमें न तो डरना चाहिए न ही किसी को ब्रैकेट स्टार्ट विशेषकर तकनीक के गैर जानकारों को ब्रैकेट बंद
इससे यह कहकर डराना चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी सर्विलांस के दायरे में आ जाएंगे। विराम। अगर हम तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपनी ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए लेना चाहते हैं तो कुछ अतिरिक्त सतर्कताओं को तो ढोना ही पड़ेगा। विराम। ऐसा नहीं हो सकता कि औद्योगिकरण का फ़ायदा तो भरपूर मिले लेकिन प्रदूषण कतई न झेलना पड़े। विराम पैरा। वैसे इस योजना से सरकार को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और फर्जी राशन कार्ड भी नहीं बन पाएंगे। विराम। मालूम हो कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश में करीब 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न मुहैया करवाती है। विराम। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी। विराम। इस नंबर में पहले 2 अंक राज्य का कोड होंगे और अगले 2 अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। विराम। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड नंबर के साथ 1 और 2 अंकों के सेट को जोड़ा जाएगा। विराम। इसे देश भर में लागू करने के लिए राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू होगी। विराम। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद पुराने राशन कार्ड बिल्कुल बेमानी हो जाएंगे। विराम। वास्तव में जब तक देश में पूरे नए राशन कार्ड नहीं बन जाते तब तक पुराना राशन कार्ड भी चलता रहेगा। विराम। इस पुराने राशन कार्ड के नए कार्ड के रूप में रिन्यूअल होने तक इस पुराने राशन कार्ड को नए नियम के आधार पर अपडेट कर दिया जाएगा जिससे वो पूरे देश में मान्य हो जाएगा। विराम। इस योजना का एकमात्र फायदा पूरे देश में कहीं भी राशन हासिल करने की सहूलियत भर तक सीमित नहीं होगा बल्कि इसे लोगों में राष्ट्रीयता और सभी भारतीयों में समानता का भाव भी विकसित होगा। विराम। क्योंकि तब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों का एक ही तरह का राशन कार्ड होगा। विराम पैरा। इसके धारक देश में कहीं भी EPOS उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन करने के बाद अपने मौजूदा राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। विराम। हाँ, इस प्रक्रिया में लाभार्थियों को अंगूठा लगाना अनिवार्य होगा। यही प्रमाण होगा। विराम। बायोमेट्रिक इस्तेमाल में आधार का इस्तेमाल होगा यानी आधार से लाभार्थियों की पहचान होगी। विराम। शायद यह योजना अभी भी धीरे धीरे घिसटती रहती अगर कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर तुरंत अमल करने पर विचार करने के लिए न कहा होता। विराम। कोर्ट का कहना है कि इस योजना से गरीब और अप्रवासी मजदूरों को तत्काल मदद मिल जाएगी। विराम। एक तरह से कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की कितनी संभावना है? इस पर सरकार ने सीधे योजना का ऐलान कर दिया है विराम। यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है विराम। इससे तहत पूरे देश में पीडीएस के लाभार्थियों को कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलने वाली देश की करीब 5 लाख राशन की दुकानों से राशन मिलेगा विराम। यानी किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक दूसरे किसी भी राज्य में भी कार्ड दिखाकर राशन ले सकेगा विराम।